Hello bachcho, let's read the question. Statement 1. Addition of bromine to trans-2-butane yields meso-2,3-dibromobutane. Statement 2 says bromine addition to an alkene is an electrophilic addition. Now statement 1 and 2 are true and statement 2 is correct. Explanation of statement 1, this is option A. Statement 1 and 2 are true and statement 2 is not correct. Explanation of statement 1, this is option B. Statement 1 is correct, statement 2 is wrong, option C. And statement 1 is wrong, statement 2 is correct, this is option D. Now, first of all हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. So we have to know about what is electrophilic addition reaction. तो यहाँ पर ये वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है जहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज है वो रिएक्ट करती है न्यूक्लियोफाइल के साथ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसके साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म अ न्यू केमिकल बॉन्ड. तो यहां पर एडिशन बताया गया है ब्रोमीन का ट्रांस 2-ब्यूटीन में. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो स्टेप्स हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहां पर ब्रोमीन मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन, जिसका मतलब है कि जब ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के पास जाएगा तो डबल बॉन्ड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा पोलराइज चार्जेस, यानी कि एक जो है ब्रोमीन एटम वो क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा ब्रोमीन एटम वो पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा. उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें क्या है, फॉर्मेशन होती है ऑफ अमोनियम आयन की. तो यानी कि इसमें क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्कीन के वो सबसे पहले अटैक कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पे, यानी कि जिस ब्रोमीन एटम के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है उस पे अटैक करेंगे, जिससे वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. और उसके बाद जो है जैसे ही ये होगा तो ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये जो ब्रोमीन एटम है जिसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है वो रह जाएगा. उसके बाद फॉर्मेशन क्या होगी, ब्रोमोनियम आयन की, और जहां पर जो पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन है वो बॉन्ड कर जाएगा बोथ कार्बन के साथ. नाउ आई विल टेल द थर्ड स्टेप जहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक. अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, दैट इज जो ब्रोमीन एटम बचा था नेगेटिव चार्ज के साथ, फिर वो अटैक करेगा और उसके बाद यहां पर एक एंटी एडिशन होगी. अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहां पर हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम यहां पर स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर है CH3 और यहां पर है CH3, दिस इज H, दिस इज H. तो दिस इज ट्रांस 2-ब्यूटीन. अब यहां पर क्या है, ब्रोमीन जो है वो ऐड होगा, तो ये डबल बॉन्ड पे
अटैक करेगा और यहां से इस तरह से बना देगा। यहां पर हम एक मिथाइल ग्रुप इस तरह से शो करेंगे, दिस इज H, यहां पर H है और इधर H, इधर CH3 और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस तरह से एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, एक एटम ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हम H एटम और एक जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस तरह से ऐड हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, CH3 प्लस यहाँ पर एक और बनेगा इस तरह से। यहाँ पर हम लिखेंगे CH3 Br H और यहाँ पर Br, यहाँ पर H और CH3। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रोमाइड आयन है that can attack anyone carbon of the double bond. So we get mixture of two products. तो हमें दो products मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों products का फिशर प्रोजेक्शन देखें तो जो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला बना है और ये वाला बना है, इन दोनों का अगर हम फिशर प्रोजेक्शन देखें तो दोनों का सेम जो है वो आएगा। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट बना था उसका देखते हैं। तो इस तरह से बनेगा, like this is the plane। सेकंड का भी सेम बनेगा, यानी कि हम कह सकते हैं as both carbon centers of the product are the chiral centers, but the compound has a plane of symmetry। So ये दोनों जो हैं ये क्या बन जाएंगे, मीजो कंपाउंड्स बन जाएंगे, एक जैसे हैं। तो दैट मीन्स अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर A will be the correct answer। I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.